हालांकि बहुत सारी चीजें सरकार भूल गई है क्योंकि सरकार दोबारा बन गई उनकी। अब तो कहीं खड़ा होगा बुलडोजर, ले चलिए उसको वहां पर। उन अधिकारियों के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर सड़क पे नहीं होंगे, किसानों का ये संकट हम दूर कर देंगे। यूपी में कहा आपने नोटिस दे दिया। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पर सांड दिखाई दिया? मुझे तो लगता है कि भारत ने आविष्कार किया जीरो का, हमारे बीजेपी ने आविष्कार किया कि वह जीरो बढ़ाते जाओ। तो नेता सदन और कई आंकड़ों में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। हालांकि बहुत सारी चीजें सरकार भूल गई है क्योंकि सरकार दोबारा बन गई उनकी। लेकिन जो अभिभाषण था, जो उसमें उल्लेखित चीजें थीं, वो कहीं ना कहीं 2017 से लेकर के 2022, 5 साल वो और 1 साल जो रहा होगा सरकार का, उसका कार्यकाल था। तो मैं सरकार को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। 2017 में वादा किया गया था, संकल्प पत्र में 1 वर्ष के भीतर पुलिस के रिक्त पदों को भरेंगे। क्या हुआ उसका? यूपी के प्रमुख शहरों में शहीद रोड सिंह आवासीय टाउनशिप की स्थापना होगी। कितने शहरों में आधा अधूरा पड़ा हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 महिला पुलिस थानों की स्थापना होगी। इसकी भी सूची बता दे सरकार। गन्ना किसानों का 14 दिन से भुगतान, 14 दिन के अंदर भुगतान। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य पंकज मलिक होंगे कहीं यहां पर, कल उठा रहे थे वो, और माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे, और मैं हर बार इस सदन में यही कहूं अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं कि आपने भुगतान कितना किया है, सवाल ये कि बकाया कितना है। ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। और जो अधिकारी घुमा फिरा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं किसानों को, उन पे कार्रवाई कब करेंगे आप? अब तो कहीं खड़ा होगा बुलडोजर, ले चलिए उसको वहां पर। उन अधिकारियों के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? ले चलिए उनके पास, जो लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके चीनी मिलों को, उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा रहे आप? अब थोड़ा लग रहा है कि उधर भी जाने वाला है। 20,000 करोड़ का किसान सिंचाई फंड, ये कहां है? दो 2022 आपका जाएगा ही नहीं। 23 आ गया, लेकिन बीजेपी के लिए 2022 ही रहेगा, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं। किस आंकड़े से आपके 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी? नीलगाय तथा आवारा जानवरों की खेती की सुरक्षा, आज भी सवाल उठा था। ये अभी लंबी सूची है, इसको रखिए, अभी पोस्टर बाद में काम आएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर सड़क पे नहीं होंगे, किसानों का ये संकट हम दूर कर देंगे। मुझे तो ये लगता है दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में गड़बड़ हो रहा है। अगर दिल्ली वाले कह देंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे, और अगर लखनऊ वाले कुछ लेकर के जाएंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। इन आंकड़ों को मानेंगे नहीं मानेंगे? इकोनॉमिक फ्रंट पर, जिसमें पर कैपिटा है, जीडीपी ग्रोथ है, इंडस्ट्री सर्विसेज हैं, इन्फ्लेशन है, एफडीआई है, और भी कई मानक हैं, उसमें हम और आप कहां खड़े हैं? यूपी के लोग। गुजरात नंबर 1 और हम नंबर 17।
नहीं, आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं, आप तो वित्त मंत्री है ना। अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं। पेपर अभी आ रहा हूं मैं मेडिकल कॉलेज। पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहाँ का पेपर? अच्छा, पेपर बता दें। ये नहीं मानेंगे, इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। कोई जिस पेपर को आप पूछ लीजिए। जिस पेपर ये को इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। मैंने को कहा कि ये जिस बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ। जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं, आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं, उनसे पढ़ लेना। अधिकारियों से क्यों पूछ रहे हैं आप? क्रेडिबल एजेंसी, आपको बताते हैं। क्रेडिबल एजेंसी कहीं से उस एजेंसी का नाम भी तो हो, कोई एजेंसी का नाम बताया जाए। पढ़ दें क्या? नाम पढ़ दें? नाम बताना पढ़ दें? नाम बताना चाहिए। अच्छा, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं एक मिनट, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री होऊंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा? खुद ही कार्टून हो। केयर एज करके कंपनी है, एनीवे आप लोग पता कर लेना, केयर एज। और फिर मैं इंडिया टुडे का भी पढ़ दूंगा, इंडिया टुडे का भी पढ़। अरे भाई ठीक है, फर्जी, सब फर्जी है फिर तो। अभी मैं पूछूंगा फर्जी पर। अच्छा, फर्जी था तो आपके नेता सदन क्रिकेट पे बॉल मार लिए थे, बैट मार लिए थे, वो भी फर्जी था क्या? पूरे देश ने देखा टीवी पर। कुछ लोगों की मंत्री पद छिन जाएगा, किसी की कुछ छिन जाएगा, इसलिए कोई सच नहीं बोलेगा। अकेले में अध्यक्ष जी पूछे आलू की हालत क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। धान में लूट हो गई, आलू में लूट होने जा रही है। और आय दोगुनी की बात कर रहे थे, 22 से 23 आ गया, किसी भी किसान की, किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई किसान की। नारा है सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य, ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है, मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें।
उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया, जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है। इसलिए हमारी फिर मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं। इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पे सांड दिखाई दिया? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? मुझे तो लगता है कि भारत ने आविष्कार किया जीरो का, हमारे बीजेपी ने आविष्कार किया कि वह जीरो बढ़ाते जाओ। क्या थाना, क्या तहसील में क्या सुनवाई हुई होगी? सब अधिकारी एमओयू में लगे हुए थे, एमओयू करना है, एमओयू करना है। जब दुनिया घूम आए, वहां जो मिला सो मिला। फिर हर बड़े बड़े शहरों के डिस्ट्रिक्ट पे चले गए, बड़े बड़े शहरों में गए, वहां भी एमओयू कर लाए। फिर जिले में पता किया किसने काम किया है, किसने नया ठेका किया, कौन कोल्ड स्टोर लगा रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा है। बोला आप भी एमओयू के पार्ट हैं। नेता सदन, आप जानकारी करिए, क्या जिलों में जो काम पहले से चल रहे थे, छोटे मोटे काम, उनको भी एमओयू में जोड़ दिया। कईयों से जबरदस्ती कहा गया कि अच्छा आप एमओयू नहीं करेंगे, उन्होंने एमओयू कर लिया। क्या क्रेडिबिलिटी है एमओयू की? 34 लाख करोड़ वो, और डिफेंस एक्सपो, मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे, तोप बनेगी, कॉरिडोर बनेगा। 5 साल देखते रह गए, कहीं कॉरिडोर नहीं है। डिफेंस में क्या आ गया इन्वेस्टमेंट? कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? और फिर जो लोग करना भी चाहते होंगे, वो क्या आप दोगे उन्हें? क्या पॉलिसी है आपके पास? एक तरफ तो एमओयू, इतने लाख, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? सरकार को सपने दिखाना बंद करना चाहिए। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि बजट पे भी मुझे बोलना है, बजट पे भी हमारी पार्टी के लोग बोलेंगे। जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए स्टेट की? अब 4 साल बचे हैं, क्या ग्रोथ रेट हो आपकी? उसके बारे में कौन बताएगा? वो तो सरकार ही बताएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या बजट था बता दें हमें, किस डिस्ट्रिक्ट का बजट था? ये हमारा माननीय सदस्य, जब मैं सदन में आया तो माननीय सदस्य हमारा बोल रहा था, विधायक जाहिद बेग, वहां बुनकरों की सुविधा के लिए और कारपेट के कारोबार के लिए एग्जीबिशन लग जाए, उसके लिए कारपेट मॉल, एक्सपोर्ट मॉल बनाया गया, मार्ट बनाया, उद्घाटन कर लिया। उससे कितना आगे बढ़ा दिया आपने? कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया वहां पर? जो सुविधाएं 4 लेन की दी थी या फ्लाईओवर की दी थी, कितना पूरा कर दिया आपने? उसको कितना आगे बढ़ा के ले गए आप? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहां पहुंचा स्टेट? अगर ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम हुआ तो शायद जीडीपी बढ़ी होती। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ही काम नहीं हुआ है, तो क्या आपका ये इतना बड़ा जो सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कैसे पूरा होगा? क्योंकि ग्रोथ रेट तो कुछ भी सरकार बता सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता भी था थोड़ा बहुत, कामधेनु योजना बंद करा दी, पोल्ट्री वाली बंद करा दी, जो वैल्यू एडिशन थी किसान के लिए। और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप लिए साथ, आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है। कोई नई मंडी बनी हो तो बता दें हमें, कोई नई मंडी बनी हो तो बताएं, कोई बड़ी मंडी
मंडी बनी हो जहां सुविधा ले सकें, और जो भी नहीं थी उनको पूरा नहीं किया। और आज ही मेरे पास सरकार का ही कागज है, बताओ एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार नीचे जा रही कि नहीं जा रही? कहां 10% और कहां 7%? डेयरी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्पादन में नंबर 1 है, उत्पादन और बढ़ सकता है। समाजवादी सरकार थी तो 3 अमूल आए थे, उस समय MOU हुए थे और तीनों के तीनों जमीन पर हैं आज। आपने कौन सा नया प्लान लगा दिया बताइए आप? बनारस भी समाजवादी सरकार का था, जो न जानता हो तो उसको दोबारा कागज दिखवा दीजिए, आप पता कर लीजिए। इनको आनंद भेज दीजिए डायरेक्टर से मिलने के लिए, MD से मिलने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।